हाँ जी, नमस्कार जी। मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूँ, ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है और थाना सदर लगता है इसका, रेवाड़ी। यहाँ जैसे 1.5-2 हफ्ता पहले देखा आपने खोड़ गांव अटेली के पास में ऐसा ही केस यहाँ होना था, लेकिन कुछ बाल बाल बचे। लेकिन वारदात काफ़ी भारी मात्रा में आई है। वजह कि पड़ोसी गांव के ही एक लड़का और एक लड़की, दोनों उनका एक पुलिस तस्दीक के मुताबिक बताया गया कि अफेयर था। और यहाँ लड़की आई नहीं आई लड़के पक्ष के पास में, लड़के घर पे। तो यहाँ हमारे पास में मौके जो पीड़ित परिवार है, लड़का पक्ष बैठा है इसमें। तो इसमें बाजू हमारे ये बहन जी है, माता जी हैं लड़के की, और ये पिताजी हैं। तो कुछ सच्चाई का माजरा इनसे पूछेंगे, हकीकत में कहानी क्या थी, और कुछ विचार ये भी अपने रखना चाहते हैं। तो जी सबसे पहले मेरा दोनों को राम राम। आपको राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है साहब? सुरेंद्र कुमार जी। आप लड़के पिताजी हैं? हाँ जी, लड़के के पिताजी बेटा क्या नाम था साहब? मनीष कुमार। और लड़की का क्या नाम था? लड़की का भूमिका। और आपके बेटे की उम्र कितनी? मेरे बेटे की उम्र 20 साल है जी। और लड़की की? लड़की की 20 साल है जी। 20 साल। हाँ, लड़की बालिका जी, मेरा लड़का नाबालिग अभी। लड़का नाबालिग है। तो ये जो बताया गया पुलिस से तस्दीक के मुताबिक कि लगभग 1 साल से इनका अफेयर था, क्या ये बात सही है गलत है जी? ये बात सही है जी। हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता लगा जो ये कांड हो गया था। जी जी। ये लड़की ने बयान दिए कि मेरा 1 साल से वो हमारी बातचि चल रही है। लड़के ने बयान दिए हैं ये? लड़की ने जी। ये लड़की ने बयान दिए। हमें कुछ नहीं पता था। हमें उसने बयान देने के बाद पता लगा कि जी। अब ये काम हो रहा है। अच्छा, लड़की पक्ष का जो है मकान बताया गया है पास में ही है, कितनी दूरी पे होगा अंदाजन? लड़की का मकान जी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा जी। 1-1.5 किलोमीटर। हाँ जी। अगर ये दोनों पक्ष से इस अफेयर को लेकर शादी करने की मंजूरी देना चाहते थे दोनों परिवार, आपका भी लड़की पक्ष भी? जी, लड़की का बाप आया था जी। मेरे को बहकाने के लिए कि मैं इनकी शादी कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, कर लेना, आप लड़की को मेरे पास भेज दो। मगर मैं ऐसी लड़की को नहीं भेजूँगा। आपकी लड़की राजी है, खुशी से जाती है, तो मैं आपको बाइज्जत थाने से लिखवा के भिजवा दूंगा आपकी लड़की को। जी जी। कल गए थे, आज आ गए बच्चे, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। बच्चे से गलती हो जाती है जी जी। तो अपनी लड़की को ले जा सकते हो। लड़की जाती है तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को जान से मार देंगे, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। आपके घर पे कितने समय रही ये लड़की? मेरे घर पे जी आई थी शाम को 4:30-5 बजे के आसपास आई थी। कल? नहीं, नहीं, 5 बजे आई थी। वो 2 घंटे के आसपास रही थी मेरे पास। वो जैसे रात को झगड़ा हुआ, कल ही आई थी 5 बजे करीब? नहीं, 18 तारीख को। 18 तारीख को? हाँ जी जी। तो आए थे, जैसे मैं उनको बाप को बता दिया लड़की आ चुकी है, मैंने उनकी बातचीत करा दी। वो बातचीत कर गए, उनसे मना कर दिया लड़की ने जाने से। तो रात को उसको उठाने के इरादे से ज़बरदस्ती 15-20 लोग आए, 3-4 गाड़ी में सवार होकर, बाइकों पे कुछ भी, मेरे डंडे कूद के ऊपर से अंदर घुस गए। मेरी चटकनी बंद हुई थी, ये दरवाज़ा खुला नहीं, इसके पत्थर मारा, शीशा तोड़ा, अंदर से चटकनी खोल दी। जैसे ही हम यहाँ, मैं इसको दवाई दिलाने के गया हुआ था, मैं आया था गेट से, ठीक है। तो मेरा लड़का यहाँ से लिगड़ा, क्या हुआ एकदम। जैसे मेरा लड़का लिगड़ा तो करमवीर मेरे लड़के को बाहर खींच ले गया। मतलब उस समय लड़का भी लड़की भी आपके घर पे मौजूद थे? हाँ जी, उस समय मौजूद थे जी। जी जी। उस समय मौजूद थे। तो लड़के को मेरे को बाहर खींच लेगा। करमवीर ने मेरा लड़का नीचे गिर रखा था, उसकी छाती पे बैठा था, कट मोस रहा था। ये करमवीर कौन है जी? ये उनके घरों में चाचा चूचा जी कौन है मुझे नहीं पता, जो पुलिस में लग रहा है वही। और शराब पी रखी थी। और जैसे वो दूसरा व्यक्ति था, मुझे नाम का नहीं पता कौन था वो भी, उसने लड़के के पैर पकड़ रखे थे। जैसे ही भूमिका गई है पीछे से, क्या हुआ एकदम, भूमिका ने उसके सर में डंडा मारा। उसके बाद लोग भाई इकट्ठे हो गए, बाहर से पब्लिक इकट्ठी हुआ, हमने शोर शराबा मचाया, मार लिए। जैसे पब्लिक इकट्ठी हुए तो फिर वो रफा दफा हो गए यहाँ से। बच्चे दोनों ये रह गए, लड़का लड़की? बच्चे फिर मेरे बच्चे निकल गए डर के मारे। फिर हम चले थाना में रिपोर्ट लिखवाने जी, हमारे साथ ऐसे वारदात हो गई। अरे मैं घर आया तो मेरे बच्चे नहीं मिले। अच्छा, जो आपको अभी पता लगा जी इनके अफेयर के बारे में, या पहले ही पता था? मेरे को नहीं पता था जी। लड़की के परिवार वालों को पता था, लड़की के परिवार वालों को पता था। मेरे को जैसे मेरा लड़का स्कूल से नहीं आया ना, उस टाइम पता लगा है। अब ये कहानी, और फिर उस लड़के ने बयान दिए हैं कि जी मेरे जी 1 साल से हमारे संबंध है जी। ये कहानी है जी। ये जो 1.5-2 किलोमीटर पे गांव है सर जी, इस गांव में आपके
शादी के बंधन पहले भी हैं या फर्स्ट टाइम मौका है सर ये? नहीं, शादी वादी का कोई वैसे कोई शादी नहीं हो रही हमारे गांव के उधर से। तो आप बता रहे हैं ना कि 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस 1.5-2 किलोमीटर का है। जैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इनके वो हो गया, विचार मैच हो गया इनके। विचार मैच हो गया इनका, जी जी। ऐसे हुआ है। दोनों एक क्लास में ही थे। एक क्लास में। अच्छा अच्छा। बहन जी आप है ना, देख घूम गए पीछे, यहाँ आ जाओ, इसमें आ नहीं रहे आप लोग, इधर आ जाओ। तो ये जो आगे अगर लड़का लड़की दोनों एग्री थे, बहन जी एक मिनट, दोनों एग्री थे और अभी शादी कर रहे हैं या लिविंग में जो मंजूरी ले गए? फिलहाल में लिविंग की मंजूरी मिल रही है जी। जी जी। लिविंग के मेरे पास कागज है उनके बच्चों के, कोर्ट से बनने हुए हैं। आपके पास सर जी बच्चे कितने हैं? मेरे एक ही लड़का है जी। ये बेटा एक ही बेटा है मेरे पास। अच्छा अच्छा। और दूसरी बेटी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, एक ही बेटा है मेरे पास। आज जैसे आपके पड़ोसी गांव में देखा ये वारदात होगी। हाँ, ये फोर्ट के अंदर वारदात हुई जी, थी। जी, हाँ फोर्ट के हाँ, अंदर। वही वारदात होनी थी जी मेरे भी यहाँ, जी जी सेम वही होनी थी। जी जी। वो तो मेरा बचाव हो गया इसलिए मालिक की दया से। लोग भाई इकट्ठे हो गए बाहर से, यहाँ फंक्शन था, गीत वगैरह गा रहे थे। मैंने अपने पापा को बता दिया था जी, कि मेरी आप शादी कर दो। आप मनीष की क्या लगती है मैं बहन जी? मनीष की आंटी लगती हूँ जी। जी। उसने लड़की जो भूमिका है उसने पहले ही बता दिया था उसके पापा से कि पापा जी मेरा देखो ऐसे ऐसे किसी लड़के के साथ वो है, मैं बातचीत करती हूँ, मेरा रिलेशन बन चुका है उसके साथ, आप एक बार जाके बात कीजिए। जी उसके पापा बोले मैं तेरे को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जी उसने धमकाया, लेकिन हम तक पता नहीं चला कि इन बच्चों का क्या चल रहा है। लेकिन लड़की ये बात कह रही कि मैंने पापा से पहले बोल दिया था, पापा मरने की धमकी दे रहा कि मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जी मम्मी पापा दोनों को पता था ये बात। जी यहाँ पता नहीं, ये लड़की परिवार में ओपन हो रहा है सारा। हाँ जी बिल्कुल। फिर उसने उसकी मतलब सगाई का मतलब कुछ वो उसने उसके पापा ने भी वो किया। हम अपने बच्चे की पहले से मतलब करने लगे। ये हमारी ये जो जिठानी है ये जी बीमार रहती है हर वक्त, इसका बीपी बढ़ा है। हम सोचा एक बच्चा है फेरा फेर लें इसके, चलो कोई आ जाएगी काम के लिए, कोई बच्चा आ जाएगा। तो जी जैसे उसने किया ना, उस लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले तो कुछ कर नहीं है, अगर तू शादी कर लेगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी, और या फिर मेरी शादी करे मैं वहाँ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, जहाँ मेरी शादी करेंगे। जगह रिश्ता तय करने वाले थे, वहाँ से लड़की मना कर रही थी। उसके लिए मना कर रही थी जी, वो बिल्कुल मना कर रही थी। तो फिर मनीष से करूंगी। हाँ मनीष बोला कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, मेरा पापा भी देखो गुस्सेल है, मैं उसको कैसे बताऊंगा। ये बोली चाहे तो कुछ भी कर, नहीं फिर मैं मरूंगी। अगर तेरे घर वालों ने तेरी शादी की ना तो फिर कल मैं मर जाऊंगी। तो जी देखो उस दबाव में आके हमारा बच्चा उसको बोला कि चल, तो और फिर लड़की ऐसे बोली तू मत घबरा, मैं लेके चलूंगी तेरे। जी वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। आज अगर बहन जी और सुनो जी, चाचा ने शराब पी रखी थी, ये दोनों दवाई लेने के लिए जा रहे थे, ये दवाई दिलाने जा रहे थे। मेरी दौरानी मेरी सास पड़ी थी, जैसे ही हम आराम से, उसका पिता आराम से जी बातें कर गया था कि चलो ठीक है। हम बोले आप लिख जाओ और अपनी बेटी को ले जाओ, काल तेरी बेटी अगर कुछ भी करेगी हम जिम्मेवार नहीं है, तू लिख दे। जी उसने मना कर दिया, उसने सरासर मना कर दिया। तो सरासर मना कर दिया ना, तो हम बोले कि हम भी ऐसे नहीं भेजेंगे बच्चे को, तू लिख दे अपने बच्चे को ले जाओ। हमारा जो मनीष है ना जी, उसने भी बोल दिया, बोला अपनी बेटी से पूछ लो और आप ले जा सकते हो, अपनी बेटी से पूछ लो। जी बेटी बोली, बेटी ने ऐसे मुंह कर रखा था, घूंघट निकाल रखा था, और उसने सभी के पैरों में देखो धो खाई, इज्जत करी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो है सामने हुई थी ये बातें। हाँ जी हम सभी बैठे हुए थे, हम सभी बैठे हुए थे। उसका पापा सुबह आया था, देखो बच्चे उसके पापा नहीं बुलाए हैं जी, बोले कि उनको बुला लो और मैं राजी हूँ, हम 10 तारीख को उनका वाटिका में प्रोग्राम करेंगे। हम बोले जी 10 तारीख का तो ठीक है, आप कल ही माला डलवा लो, करो। बोले नहीं 10 तक। मैं को चलो ठीक है जी, हमने हर तरीके से यस कर ली थी। शादी का झांसा देके घर पे बच्चे भेज दिए और उसी दिन वारदात होगी। हाँ जी उसी सुनो जी, वो फिर शाम जैसे हमारे बच्चे आ गए, हमने उस पर विश्वास करके, हमें पता नहीं था कि इतना गुल खिला रहा है ये, हम बच्चों को दोनों को हमने बुला लिया। ठीक है, तो जी जैसे ही बच्चे आए, उसकी मम्मी आई, पहले सुबह तो आया था उसका पापा, फिर आया उसका मम्मी आई, उसका पापा आया, दोनों आए। हमें कोई ऐसा ही नहीं, हमें नमस्कार किया, बैठे उठे, चाय पानी पी, आराम से बातें की, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर जी वो बोला कि मेरी बेटी को आप मिलने के लिए। इस मैटर को बहन जी कई दिन हो गए जो लिविंग का जो मंजूरी ली हुई है? ये जी 17 तारीख की है ये बात। मतलब हफ्ता भर मिनिमम हो गया। हाँ 17 तारीख को। आज अगर ज़्यादा, क्योंकि दोनों गांव में आपके में तनाव का माहौल है, मानते हो ना आप लोग? बिल्कुल है जी। और इस तनाव में नुकसान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी, जी। हमें तो अपनी जान का खतरा बना हुआ है 24 घंटे। आपको भी एक मिनट बहन जी, आपको भी एक बच्चा है, उसके लिए ऊंच नीच होगी तो आपका भी जीना मतलब क्या फिर?
मेरे तो एक बच्चा है, उसके 3 लड़के हैं, उसको जी, वो धमकी दे रहा है। जीने का मतलब क्या है? वो धमकी दे रहा है। उसका पापा है और जो पुलिस में है ना, जो करमवीर है और एक खड्डू है, उन्होंने 2 लोग जी शराब पी कर आए थे और हम आराम से बैठे थे। उन्होंने हमारा शीशा तोड़ा है और हमारे दोनों जने और डंडे से कूद के और हमारे साथ वो की मनीष उसने पकड़ के खींच लिया। जैसे ही भूमिका जैसे आई ना, बुढ़ी के हमारी के धक्का मारा उसने, ठीक है, बुढ़ी खाट में पड़ गई, उसकी छाती में। अर्जी करमवीर ने, जो पुलिस वाला है, उसने दारू पी रखी थी, शराब पी रखी थी और उसने खड्डू ने शराब पी रखी थी। ये 2 मेंबर थे, इन्होंने शराब पी रखी थी और कोई अंदर आया नहीं। 2 मेंबर थे बिल्कुल। और गाड़ी इतनी थी, 3 गाड़ी थी और 20-25 बाइक पे थे। ऐसे मुंह में जी डांठा मार रखा था और चाचा धमकी रहा है कि मैं पुलिस में हूँ। फिर हमारे जी, हमने तो गीतों वाली पड़ोस में कोई प्रोग्राम था, उन्होंने छूट छुटाव एक और चीज है, हाँ जी, लड़की भी कह रही है मैं शादी मनीष से करूंगी। बिल्कुल। आपका बताना, सुनो तो, लड़की कह रही है शादी मनीष से करूंगी और यहाँ डर का इतना माहौल है कि कुछ भी हो सकता है। आज एक मिनट बहन जी, इस डर के माहौल में नुकसान जान माला कोई भी ना हो, आप इन बच्चों के रिश्ते को मंजूरी दोगे या तनाव गांव का मिटाओगे? आप लोग क्या करना चाहोगे? जी, अगर उनका तनाव है तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट इस बात को नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो लिख के दे तो हम अब भी अपने बच्चों को स्वीकार करेंगे। देखो जी, हमें तो अपने बच्चों की जान प्यारी है। अगर लड़की कहेगी तो अभी ले जा सकते हो जी, हाँ, लिख के दे जाओ जी। देखो, हाँ, अगर लड़की ये घुटन महसूस करती है या कंफर्टेबल नहीं है, शादी नहीं करना चाहती, ले जाओ अपने को। हम भी तैयार हैं। जी जी, अभी तैयार है जी, लिख के दे जाओ। लड़की लिख दो, हम बिल्कुल भेज देंगे, लड़की तैयार है तो अब भी। यहाँ के आप सपोज करो सरोखा पंचायत, दोनों गांव की पंचायत बैठे हैं, क्योंकि मीडिया सर कभी नहीं चाहती किसी का घर बिगड़े या किसी की जान जाए या किसी का कोई नुकसान हो। इतनी दूर से आने का, एक मिनट बहन जी, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, मीडिया कभी नहीं चाहती किसी का नुकसान होए। तो अगर सरोखा पंचायत आपके दोनों के बीच में आके कोई ऐसा प्रावधान निकाले, बच्चा घर भी बस जाए और विवाद भी ना हो, तो क्या आप उस जगह पे कायम रहेंगे? हम कायम रहेंगे उस जगह पे जी, हम उस जगह पे कायम रहेंगे जी। उसका लड़की का चाचा बार बार धमकी दे रहा है, जो पुलिस में लग रहा है वो बार बार धमकी दे रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर। जी, हमें खतरा है। देखो, इसके लिए हमें कोई कानून कार्रवाई, देखो जी, हमें अपना इंसाफ चाहिए जी, हम ये बात कहते हैं। ये ऐसे तो जी, ऐसे कोई भी किसी भी कर ले जी। पिताजी ने रात को 9:30 बजे दूसरे गांव में उनका कैसे अलाउड हुआ आने का? आप ये बताइए, रात के समय में हम लेडीज अकेले कैसे अलाउड हुआ आना? कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए बहन जी। हाँ जी, बिल्कुल गलती है, गलत तो गलती है, करेगा सजा काटेगा अपने। बिल्कुल। तो सर उनका अलाउड था, आप बताइए? बिल्कुल अलाउड। दूसरे घर में जाके नहीं अलाउ। सुबह भी हो जाते, सुबह बात कर लेते, पंचायत करियो, कुछ भी करियो, हम उस चीज के लिए यस थी हमारी। अब जैसे एक मिनट, अब जैसे मनीष के पिताजी ने और आंटी ने बताया है, तो आप लोग इनके विचार हैं जो इस वीडियो में प्रॉपर जो है, इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही। और अगली वीडियो में माँ के विचार लेंगे, कुछ 2-4 बातें ये भी रखेंगी माँ और चाची मिलके। और जब तक ले आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली अपडेट का इंतजार करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।